नमस्कार दोस्तों और एक नए वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जीके क्वेश्चन को देखने वाले हैं, यानी राजनीति शास्त्र से वीडियो प्रश्न को देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर में बन रहे हैं, वीडियो बहुत ही लंबा जाने वाला है थोड़ा, क्योंकि प्रश्न की संख्या भी अधिक है। ठीक है, तो हम लोग दो भाग में बांट दिए हैं इस प्रश्न को। पहला पार्ट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और सेकेंड पार्ट में हम लोग कुछ और प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंदर में बन रहे हैं और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न को देखते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी, स्वतंत्र भारत में। ठीक है दोस्तों, तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहली बैठक किस वर्ष हुई थी, तो 1952 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1952 में, बी नंबर राइट आंसर 1952 में। दोस्तों इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपका इंडियन पॉलिटिक्स से जो भी प्रश्न है, मन में दिमाग है डाउट है, उस सभी प्रश्न आपका डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और सभी प्रश्न आपको प्रैक्टिस हो जाएगा इस वीडियो के द्वारा। ठीक है, तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 16 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो होगा 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन। ठीक है, अगला है 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि संविधान के किस संशोधन ने आईसीएस अधिकारियों आईसीएस अधिकारियों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया दोस्तों, है ना। तो ये 18वां संशोधन संविधान 18वां संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर, 18वां संविधान संशोधन। ठीक है, 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा। अगला चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसका इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दोस्तों 18, 18 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अगला है 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों, जानना जरूरी है। तो उपराष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, अगला है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है, किसे, तो संसद को, ऑप्शन बी राइट आंसर, बी राइट आंसर, संसद को। ठीक है, अगला 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर कि अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को देश के प्रति जवाबदेह बनाया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऊपी में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, अगला 8 नंबर प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किससे दी गई है, 1935 के तहत। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा तो किसे दी गई है, गवर्नर जनरल यानी वायसराय को दी गई है, ऑप्शन बी राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। ठीक है, महिला सदस्य नहीं थी, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी दोस्तों, तो नेली सेनगुप्ता, नेली सेनगुप्ता। ठीक है, ये नहीं थी। 10 नंबर किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किस मामले में, तो किस मामले में दोस्तों, तो केशवानंद भारती केस के मामले में, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न अब क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था। ठीक है, पोर्टफोलियो किसके पास था पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के पास था, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अगला 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि साइमन कमीशन की सिफारिशों
को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था? ठीक है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया था दोस्तों? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है 13 नंबर, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है 14 नंबर यानी 14 नंबर प्रश्न है कि नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? किस अनुसूची में, है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला। ठीक है, पहला हो जाएगा। ठीक है, पहला अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला है 15 नंबर, है ना? 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मौलिक अधिकार से है संबंधित प्रश्न है ना? कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ना, आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है, ये सही है। ठीक है, और इन सभी जो है गलत है। अगला है 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि राज्य, है ना? 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, हल्का बढ़ा कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? ठीक है, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आयरलैंड से, है ना? ऑप्शन डी राइट आंसर, आयरलैंड। अगला है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है। ठीक है, तो हो जाएगा यूएसए। ठीक है, यूएसए ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है ना? संसद दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर, संसद, है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारियों, शक्तियों आदि से संबंधित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ना भाग 5, है ना? भाग 5 है ना? भाग 5 संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है 20 नंबर प्रश्न को, 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रकलान समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रकलान समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों प्रकलान समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन से राइट आंसर ना? ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। आपका 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई है? ठीक है, किस देश में उत्पन्न हुई है जनहित याचिका दोस्तों? जिसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, है ना, यूएसए, ऑप्शन डी राइट आंसर, यूएसए। अगला है 22 प्रश्न क्या बोल रहा है 22 नंबर कि राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या है? ठीक है, राज्यपाल के लिए प्रश्न से पूछा गया है, तो वह भारत का नागरिक होना आवश्यक है ना? भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, अगला है 23 प्रश्न क्या बोल रहा है? 23 प्रश्न बोल के राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियाँ हैं? राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं पूछा गया है ना? वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल तय करता है ना? ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला है 24 प्रश्न क्या बोल रहा है कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना? तो ये राज्य विधानमंडल तय करता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, अगला है 25 प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है दोस्तों, है ना? इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन सी राइट आंसर दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के 25 MCQ जीके क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगले वीडियो में, है ना, इससे हम लोग आगे प्रश्न को देखेंगे 26 से देखेंगे, क्योंकि यहाँ वीडियो लंबा होने वाला है। ठीक है, फिर अगला दूसरे सेकंड पार्ट में हम लोग और इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड जीके क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें इस तरह के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें, और हाँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं सेकंड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।